आज हम लोग शुरू करेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ है, इसका प्राचीन नाम है मेदपाट, प्रागवाट और सीवी। मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था। गुहिल वंश है, इसकी हमें अनेक अभिलेखों पुस्तकों से जानकारी मिलती है। डी.आर. भंडारकर ने आर्ट से प्राप्त अभिलेख के आधार पर गुहिलों को ब्राह्मण बताया एवं इनका आनंदपुर से आना बताया है। कवि राजा श्यामलदास की पुस्तक वीर विनोद एवं जेम्स टोड ने इन्हें वल्लभी से संबंधित बताया। अबुल फजल ने गुहिल वंश को ईरान के शासक नौशेरवा से संबंधित किया है। अब बताती हूँ आपको कि गुहिल वंश है, इसकी स्थापना किसने की थी, वो कहाँ से आए थे, उनके बारे में क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। तो जो गुहिल वंश है, इसकी स्थापना गुहिल ने की थी सन 566 में। अब हमें गुहिल के बारे में क्या क्या जानकारी मिलती है, तो आपको एक कहानी बताती हूँ। गुहिल है, इनके बारे में कहा जाता है कि ये वल्लभी के शासक शिलादित्य के पुत्र थे। इनके पिता तो वल्लभी के शासक शिलादित्य थे एवं इनकी माता है, उनका नाम था पुष्पावती। पुष्पावती है वो राजस्थान से संबंधित थी। एक बार इधर राजस्थान अपने पीहर आई थी, उसी दौरान वल्लभी में किसी बाह्य शक्ति ने आक्रमण किया, जिससे संघर्ष करते हुए शिलादित्य वो वीर गति को प्राप्त हो गए। कुछ समय पश्चात जब रानी वापस वल्लभी जा रही थी, तब पुरोहित जी उसे रास्ते में मिले और उन्हें बताया रानी को कि वल्लभी में किसी बाह्य शक्ति ने आक्रमण किया और राजा है वो वीर गति को प्राप्त हो गए, और उन्होंने सुझाव दिया कि रानी का वापस जाना उचित नहीं होगा। तब उन वो यहीं राजस्थान में रही और कालांतर में उनके बेटे गुहिल ने यहाँ पे 566 में गुहिल वंश की स्थापना की थी। जो गुहिल वंश है, ये सूर्यवंशी हिंदू राज्य है। गुहिल वंश की 24 शाखाएं हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध जो शाखा है वो मेवाड़ वाली है। जो मेवाड़ की गुहिल वंश की शाखा है वो सबसे प्रसिद्ध शाखा है। अब गुहिल के पश्चात जो जब सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे, वो हुए थे बप्पा रावल। तो नेक्स्ट हम किसे पढ़ेंगे, बप्पा रावल को। इससे पहले आप इसके बारे में लिख लीजिए। तो आप हेडिंग लगाइए मध्यकालीन राजस्थान, फिर लिखिए मेवाड़ का इतिहास। मेवाड़ का इतिहास लिख के लिख दीजिए मेदपाट, प्रागवाट और सीवी प्राचीन नाम थे। फिर लिखिए मेवाड़ में गुहिल वंश का शासन था।
जिसकी स्थापना 566 में गुहिल ने की थी। फिर गुहिल के आगे लिख दीजिए पिता शिलादित्य, कोष्टक में लिख दीजिए वल्लभी के शासक। माता लिखिए पुष्पावती, पुष्पावती। फिर लिखिए गुहिल, गुहिल वंश स्वयं को सूर्यवंशी हिंदू राजा कहता है, स्वयं को सूर्यवंशी हिंदू राजा मानता है। फिर लिखिए गुहिल वंश की जानकारी डी.आर. भंडारकर ने आहड़ अभिलेखों के आधार पर कहा कि यह वंश आनंदपुर से आया था, या आनंदपुर से संबंधित बताया। फिर दूसरा लिखिए अबुल फजल ने इस वंश को ईरान के शासक नौशेरवा से संबंधित किया है। फिर लिखिए जेम्स टोड एवं कवि राजा श्यामलदास ने इस वंश को वल्लभी से संबंधित बताया है। अब अगला राजा पढ़ेंगे हम बप्पा राहुल। बप्पा राहुल के बारे में हमें काफी सारी जानकारियां और कहानियां देखने को मिलती है। ऐसी कहानी मिलती है कि बप्पा राहुल है वो शैव संप्रदाय के ऋषि थे, हरित ऋषि उनके शिष्य थे और उनकी गायें चराते थे, उनकी सेवा करते थे। तो उनकी सेवा से खुश होकर के हरित ऋषि ने बप्पा राहुल को आशीर्वाद दिया था कि वो चित्तौड़ को विजय करेंगे। और चित्तौड़ पर उसी दौरान मान मौर्य का शासन था। सन 734 में बप्पा राहुल ने इन्हें पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और अपने राज्य की स्थापना की थी। फिर जब ये चित्तौड़ के शासक थे उसी दौरान एक मुस्लिम सेना ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था। इन्होंने उस मुस्लिम सेना को न केवल पराजित किया बल्कि उसे खदेड़ते हुए गजनी तक चले गए। फिर वहां के शासक सलीम को पराजित कर और वहां पे अपने भांजे को शासक बनाया था। फिर जब ये वापस आ रहे थे चित्तौड़ तो रास्ते में आते वक्त इनको लगा नहीं अभी तो कुछ कमी है। तो इस कमी को ढूंढते ढूंढते ये सोचा कि क्या कमी है, हमारी सफलता में ऐसी क्या कमी रही होगी। तो पाकिस्तान का जो शहर था पिंडी, वहां पे आके सोचा अच्छा अपनी कमी को पूरी करते हैं और इस शहर का नाम है वो अपने नाम पे नाम रख देते हैं। तो इन्होंने पाकिस्तान के शहर पिंडी का नाम रावलपिंडी कर दिया था। तो जो वर्तमान में रावलपिंडी है, आप सबके एक जानते होंगे रावलपिंडी एक्सप्रेस नाम से पाकिस्तान के वो क्रिकेटर भी है। तो उस रावलपिंडी को हमारे यहाँ के शासक थे बप्पा रावल, उन्होंने नाम दिया था रावलपिंडी। अब इसके बारे में लिखिए बप्पा रावल, लिखिए हरित ऋषि के शिष्य थे, हरित ऋषि के शिष्य थे। 734 में सन 734 में चित्तौड़ शासक मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। 734 में मान मौर्य को पराजित कर चित्तौड़ पर अधिकार किया। फिर लिखिए मुस्लिम सेना को पराजित करते हुए उसे गजनी तक खदेड़ दिया एवं वहां के शासक सलीम को हटाकर अपने भांजे को शासक बनाया। फिर लिखिए इन्होंने कैलाशपुरी में लकुली संप्रदाय का एक लिंग शैव मंदिर का निर्माण करवाया। ये जो एकलिंग जी का मंदिर है ये शैव संप्रदाय में जो सबसे प्राचीन संप्रदाय है लकुली संप्रदाय, उस संप्रदाय का ये मंदिर है। तो कैलाशपुरी में उन्होंने एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया। इन्होंने एक सोने का सिक्का चलाया था जो कि 115 ग्रेन का था। लिखिए इन्होंने सोने का सिक्का चलाया और कोष्टक में लिख दीजिए 115 ग्रेन।
फिर लिखिए, ये स्वयं को, मेवाड़ के शासक स्वयं को एकलिंग जी के दीवान मानते हैं, एकलिंग जी के दीवान मानते हैं। फिर लिखिए, इतिहासकार सीवी वैद्य ने, अब थोड़ा पहले सुन लीजिए आप लोग, फिर लिख लेना। इतिहासकार सीवी वैद्य, इन्होंने बप्पा रावल की तुलनाएं वो फ्रांस के शासक चार्ल्स मार्टेल से की है। तो कौन सी विशेषता थी जिसके आधार पर इन दोनों की तुलना की गई है? तो चार्ल्स मार्टेल है, वो फ्रांस के प्रथम यूरोपीय शासक थे जिन्होंने मुस्लिम सेना को यूरोप से पराजित किया था। बिल्कुल उसी तरह बप्पा रावल ने भी यहाँ से मुस्लिम सेना को पराजित किया था। इसी आधार पर इतिहासकार सीवी वैद्य, इन्होंने बप्पा रावल की तुलना वो चार्ल्स मार्टेल से की है। बप्पा रावल है, इनकी अनेक उपाधियां भी है, जैसे हिंदवा सूरज, चकवे, राजगुरु। तो बप्पा रावल है, इनकी उपाधियों में लिखिए हिंदवा सूरज, राजगुरु और चकवे। इतिहासकारों के अनुसार कि बप्पा रावल है, इनका वास्तविक नाम है वो काल बोस था, और जो बप्पा रावल है ये इनका उपाधि या खिताब था। तो इनका वास्तविक नाम था काल बोस। बप्पा रावल के बाद में आप थोड़ा सुन लीजिए, लिखने की जरूरत तो नहीं है। बप्पा रावल के बाद में मेवाड़ की जो शक्ति छीन भिन हो गई थी, उसे पुनर्गठित करने का काम है वो किया था खुमान तृतीय ने। खुमान तृतीय का उत्तराधिकारी था भृतृभट्ट। भृतृभट्ट है, इसने राष्ट्रकूट राजकुमारी से शादी की थी, और मेवाड़ की जो शक्ति पुनर्गठित करने का काम खुमान तृतीय ने किया था, उसे व्यवस्थित रखने का काम है वो भृतृभट्ट ने किया था। इसके पश्चात जो सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था वो था अल्लट। अल्लट है, इन्हें आलू रावल के नाम से भी जाना जाता है। अल्लट है, इनकी राजधानी थी आहड़। बप्पा रावल है, उनकी राजधानी थी नागदा, और अल्लट ने एक और राजधानी बनाई थी आहड़। अल्लट है, इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया था। इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। इन्होंने दूसरी राजधानी बनाई थी आहड़, और आहड़ में इन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया था। अल्लट है, इन्होंने आहड़ में प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया था। अल्लट है, इनका अन्य नाम है आलू रावल। इन्होंने अन्य आहड़ को दूसरी राजधानी बनाया। फिर लिखिए, आहड़ में प्रशासनिक व्यवस्था को कायम किया। फिर लिखिए, आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया। फिर लिखिए, इन्होंने हूण राजकुमारी हरिया देवी से विवाह किया। अब अगले शासक के बारे में चर्चा कर लेते हैं, लिखने की जरूरत तो नहीं, फिर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। वो थे सामंत सिंह। मेवाड़ शासक सामंत सिंह है, इनका विवाह है और अजमेर की राजकुमारी थी पृथ्वीबाई, जो चौहान शासक पृथ्वीराज द्वितीय उनकी बहन थी। पृथ्वीराज द्वितीय
और चौहान शासक कित्तू के मध्य संघर्ष चल रहा था। इसी संघर्ष के कारण कित्तू चौहान ने सामंत सिंह को चित्तौड़ से निष्कासित कर दिया। इसके पश्चात सामंत सिंह ने वागड़ में गुहिल वंश की स्थापना की थी और अपने राज्य की स्थापना की। अब हम अगला राजा पढ़ेंगे जैतर सिंह। जैतर सिंह है, इन्हें मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। जो जैतर सिंह का शासन काल रहा है, इसे मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। जैतर सिंह के शासनकाल के दौरान दिल्ली के शासक थे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चित्तौड़ पर आक्रमण कर दिया था और जैतर सिंह और इल्तुतमिश के मध्य बुताला का युद्ध हुआ था सन 1234 में। इस युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को बुरी तरह पराजित किया था। जब ये सेना वापस दिल्ली जा रही थी तो इस सेना ने नागदा को लूटा था। इस युद्ध में जब जैतर सिंह ने बुरी तरह पराजित कर दिया तो सेना के और तो कुछ हाथ लगा नहीं और इन्होंने सोचा चलो नागदा को ही लूट लेते हैं, और तो इसमें कुछ मिला नहीं है, तो इन्होंने नागदा को लूटा था। जैतर सिंह ने इस नागदा है वो मैदानी क्षेत्र में स्थित था, तो जैतर सिंह को लगा कि नागदा है ये एक सुरक्षित राजधानी नहीं है, तो इन्होंने परमाणु को पराजित करके चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया और चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। तो इनकी राजधानी थी चित्तौड़। इन्होंने अपनी राजधानी को किसे बना लिया था? चित्तौड़। हमने अभी पहले चर्चा की थी कि सामंत सिंह है, इन्होंने वागड़ में अपना शासन स्थापित कर लिया था और कित्तू चौहान ने चित्तौड़ से इन्हें निष्कासित कर दिया था। इसके पश्चात परमाणु ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। तो जैतर सिंह है, इन्होंने परमाणु को पराजित करके वापस चित्तौड़ पर अधिकार किया एवं इसे अपनी राजधानी बनाया था। जैतर सिंह के बारे में आप लिख लीजिए, लिखिए इनका शासनकाल मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहा जाता है। फिर लिखिए बुताला का युद्ध। आगे लिख दीजिए 1234। नीचे लिखिए जैतर सिंह एवं इल्तुतमिश के मध्य हुआ था। इस युद्ध में जैतर सिंह ने इल्तुतमिश की सेना को पराजित कर दिया। इस युद्ध की जानकारी जयचंद सूरी की पुस्तक हमीरमद मर्दन से मिलती है। आप सुन लीजिए, लिखने की जरूरत तो नहीं है। हम इस पुस्तक में जो हमीर है वो इल्तुतमिश को कहा गया है। जयसिंह सूरी की जो पुस्तक है हमीरमद मर्दन, इसमें हमें भूताला युद्ध की जानकारी मिलती है। ये युद्ध है ये इल्तुतमिश और जैतर सिंह के मध्य हुआ था और इस पुस्तक में जो हमीर की संज्ञा है वो इल्तुतमिश को दी गई है। अब आप आके लिखिए इन्होंने चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया। अब आप इसके बारे में थोड़ा सुन लीजिए पहले। जो जैतर सिंह है इनके उत्तराधिकारी थे तेज सिंह। जब हम राजस्थान की चित्रकला पढ़ेंगे, कला और संस्कृति वाले पार्ट में जब चित्रकला पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे कि जो राजस्थान का प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है वो है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। जो श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है इसको जैतर सिंह का उत्तराधिकारी था तेज सिंह, उनके शासनकाल के दौरान चित्रित किया गया था सन 1260 में। जो जैतर सिंह के उत्तराधिकारी तेज सिंह थे, इनके शासनकाल के दौरान सन 1260 में राजस्थान के जो प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, उसको ताड़पत्र
ताड़ के जो पत्ते होते हैं इस पर चित्रित करने का काम है वो कमल चंद्र द्वारा किया गया था। तो चित्रित करने वाले कौन थे? कमल चंद्र। वैसे ये चीज आपको कला संस्कृति वाले पार्ट में लिखवा दी जाएगी, यहाँ पे लिखने की जरूरत तो नहीं है, बस आप सुन लीजिए। जेतर सिंह है, इनके उत्तराधिकारी थे तेज सिंह। अब आप एक लाइन लिख लीजिए इनके बारे में। तेज सिंह की रानी थी जेतल देवी। रानी का नाम था जेतल देवी। उन्होंने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तो अब आप एक नीचे लाइन लिख दीजिए। इनके उत्तराधिकारी तेज सिंह की रानी जेतल देवी ने चित्तौड़ में श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। श्याम पार्श्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अब हम अगला राजा पढ़ेंगे, रावल रतन सिंह।